मनीष सिसोदिया के साथ सरासर गलत हुआ और आम जनता के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मैं जहां अद्दा पिन लग रहा था, अब मैं क्वार्टर पर दोबारा वापस आ गया। ये अन्याय मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। कांग्रेस ही वही है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के भी टुकड़े किए, केवल और केवल दो परिवार की राजनीति चलती रहे। यहाँ साला राहुल गांधी के साथ गांजा फूक के यहाँ आके कुछ भी बोलते हो, फिर हम होश वालों को बोलते हो कि ऐसा ऐसा। भाई वो गंजेड़ी था, उसके साथ गंजेड़ी है। और इनको इतनी टट्टियां लग जाती, मिलावटी दूध पीते वहां जाके, भ्रष्टाचार वाला दूध पीते वहां जाके, और इतने सारे चूहे थे। बता रहा हूँ ना, तो सुन तो सही भाई, मुंह बंद रख। नहीं बोला ना, बीच में नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल गलत है। एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, धबाधब दारू आदमी पी रहा था। हो सकता है आप व्हाट्सएप से दाढ़ी बढ़ा के आए हो तो आप करो, मैं नहीं करता। जिसके डिप्टी सीएम चोर है वह चोर कहेंगे। मैं ऐसे आदमी घोटाले में, जो शिक्षा मंत्री वो दारू मंत्री। एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू कौन था? कौन था जवाहरलाल नेहरू? अरे मेरी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पीएम थे। रोजगारी का मुद्दा वही उठाएंगे जो सुबह 10 बजे उठते हैं, 10 बजे उठ के कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। बताओ ऐसी बात करेंगे? मैं माँ बाप प्लॉट बेचेंगे, घर बेचेंगे, बच्चे को ITI या कोर्स इंजीनियर का कोई भी कराएंगे। वो बच्चे आत्महत्या करें कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही सरकारी। सारी सरकारी नौकरी मोदी ने बंद कर रखी है, पैसे खा के। किसकी सरकार चाहते हैं 2024? मोदी जी। सरकार चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहते हैं? हाँ जी। गांधी संभाल ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी चाहते हैं। क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी का? राहुल गांधी के अंदर सोच अच्छी है, लोगों को लेके चलता है, हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मंदिर मस्जिद नहीं करता। और बाकी जो है पार्टियां जितनी है सब हिंदू मुस्लिम, बट जो है कि मंदिर और मस्जिद आपस में दिमाग को डाइवर्ट करो और प्लस आपस में लड़ा दो, हम राज करें। अंग्रेजों वाली चाल है सीधी सीधी। ये कह रहे हैं राहुल राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सरकार नहीं संभाल पाएंगे। जवाब दे दो इनको। आपकी बात दे दो। तो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मतलब कांग्रेस पार्टी एकदम सही है। ठीक है सर, पार्टी के खिलाफ सर राहुल गांधी का नाम लोगे तो एक बात बताइए, मैं बोलता हूँ मोदी पीएम बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी से। अरे भाई मोदी पीएम कब बनेगा? वो बीजेपी से, बीजेपी आएगी तो बनेगा। आप अगर किसी नेता का समर्थन कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उस पार्टी का समर्थन कर रहे हो ना। उसके बिना क्या वो आ सकता है? आज आप कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो क्या राहुल गांधी आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो आप इनडायरेक्टली यही बोल रहे हो ना कि कांग्रेस ने एकदम भी नहीं किया हिंदू मुसलमान। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया जिसमें कि है जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वक्फ बोर्ड के फैसले हो गए। कांग्रेस ने है जो वर्शिप एक्ट बनाया जिसके बाद कुरान के लिए मदरसे खोले जा सकते हैं, लेकिन गीता स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जा सकती। और यही कानून की बात करते हैं। कांग्रेस ही वही है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के भी टुकड़े किए, केवल और केवल दो परिवार की राजनीति चलती रहे, एक नेहरू खानदान की और एक। और आज हम महंगाई की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं सर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में 10% में इनकी सरकार में होता था, आज भी एवरेज 5% से नीचे चल रहा है कंटिन्यू। पिछले 9 सालों में 5% से ऊपर का एवरेज नहीं आने दिया गवर्नमेंट ने। और मैंने सुना महंगाई की बात, इन लोगों की दिक्कत बताऊं क्या है? ये चाहते हैं कि हमारी इनकम तो बढ़ जाए, लेकिन है ना भाई, हमारी इनकम चाहे 10 से 50 हज़ार हो जाए, लेकिन साला 300 में सिलेंडर लेते थे, आज भी 300 में मिलना चाहिए। भाई हराम का खाना है तो भाई आप खा सकते हो, हमें नहीं खाना है। कमाओ खाओ, अगर कमी बढ़ रही है तो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमाओ, दिक्कत कहाँ है? ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी चॉइस है, ये अपनी अपनी चॉइस है। बट मेरा जो कहना है, मेरे कहने का मतलब मुझे किसी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की हो, कांग्रेस उसकी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। आपने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा है, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो है कम से कम लोग देश का भला चाहिए, सोचो, नौजवानों को रोजगार दीजिए। आप जो है कब तक जो है झूठ बोल के काम चलाओगे? अडानी, एक मिनट भाई, मैंने आप बोल रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर जो बंदा जो है क्रिकेट का ठीक है, क्या नाम? बोल दो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आपका मुद्दा क्या है? 1 मिनट। क्या 2024 चुनाव? देखिए, सबसे मेन चीज़ है, आप यहाँ पे काफी सारे लोगों से बात कर रहे हो, आप यहाँ बात कर लेना मेरे से। बताइए। सबसे पहले पॉइंट होना चाहिए बेरोजगारी। नंबर 2 ना, अब पहले मैं बोल रहा हूँ, आप बोल लो, ठीक है ना? जब आप बोलोगे मैं नहीं बोलूँगा। नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 महंगाई, नंबर 3 भ्रष्टाचार, नंबर 4 स्वास्थ्य,
और नंबर 5 सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा है यहाँ पे साफ सफाई, इस पे तो कोई बात नहीं करता है। बात करते हैं केजरीवाल, अगर केजरीवाल से क्वेश्चन पूछे तो बीजेपी पूरी है, अगर बीजेपी से क्वेश्चन पूछे केजरीवाल खराब है। फिर चारों तरफ से अगर क्वेश्चन भी होते नहीं है, 9 साल लगभग हो गए, उन्होंने एक बार भी इनमें कॉन्फ्रेंस की है नहीं की है, क्योंकि जनता के सवाल इतने हैं वो बोल ही नहीं सकते, ये देखा गया है। अब उन्होंने मुद्दा उठा रहा कि कैम्ब्रिज में क्या बोला है, अरे आप भी तो गए थे वहाँ पे, आपने भी तो कुछ बोला है। मैं तो ये कहता हूँ लाइफ में अगर कोई भी सीएम बने या पीएम बने, पहले उसको देखना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। कहाँ रहते हैं आप? मैं गाजीबाद से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। बताइए, जो चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2024 का चुनाव है, किस पार्टी की तरफ जनता की नजर है, ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इस टाइम जो जनता की नज़र है अभी मिक्स है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि अभी जनता सोच रही है अब के उन्हीं मुद्दे पर होगा जो मैंने आपको 5 क्लियर बता दिए, चाहे बेरोजगारी हो, करप्शन हो, साफ सफाई हो, महंगाई हो, इन पे होगा। बीजेपी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, शुरू करते हैं, इन्होंने 5 मुद्दे गिनाए, 5 मुद्दों पे बात करते हैं। बेरोजगारी, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले डाटा आया है कि 2022 में मुद्रा लोन जितने लोगों को दिया गया उससे 1 करोड़ 20 लाख के लमसम रोजगार आए हैं। तो भाई साहब अब ये डेटा को नहीं मानेंगे, ये डेटा को नहीं मानेंगे। ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, केवल एक स्कीम से 1 करोड़ 20 लाख रोजगार आए हैं, ये उसको नहीं मानेंगे। मुद्रा लोन के अंदर में जब लोन दिए जाते हैं तो वो लोन क्या, एक बात बताओ, आप अपने घर पे क्या बेड लगाते हो उससे, आप उससे धंधा करते हो। और सीधी बात, एक दुकानदार भी ना आज 2 आदमी को रख के धंधा करता है, तो क्या वो रोजगार नहीं है? क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर ही केवल रोजगार है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन लोगों ने रोजगार को किस में बांट दिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिली तो रोजगार है, गवर्नमेंट ने जॉब दी तो रोजगार है, लेकिन भाई साहब इंडिया में 97% टैक्स केवल और केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। तो भाई साहब वहां रोजगार है, आप उसको काउंट करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं इनके बेरोजगारी के बाद भ्रष्टाचार की। भाई साहब भ्रष्टाचार पे भाई साहब रिपोर्ट आई है, भाई साहब मैं बोल रहा हूं रिपोर्ट आई है, मैं अपने मन पे में नहीं बोल रहा हूं, हर साल रिपोर्ट आती है नीति आयोग की, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब सेकंड थिंग भाई साहब बोल रहे हैं, दूसरा भाई रुकिए, बात करें भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार भाई साहब कितनी कार्रवाई चाहिए, दिख नहीं रहा आपको? जो कार्रवाई जो भ्रष्टाचारी सब पे केस चल रहा है, चाहे बीजेपी का भी कोई नेता है, मैं बता रहा हूँ बीजेपी का, अरे रुको बता रहा हूँ ना तो सुन तो सही भाई, मुंह बंद रख, नहीं बोला ना बीच में नहीं बोलेगा। कर्नाटक में जब विधायक के घर पे रेड पड़ी, वो किसका नेता था? बीजेपी का। कौन सी एजेंसी ने रेड मारी? रुको, कौन सी एजेंसी ने रेड मारी? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने। तो ये मत बोलिए कि कार्रवाई नहीं हो रही है। एक दिन में कार्रवाई पूरी हो गई। सर केस नहीं चल रहा, केस बंद हो गया, केस तो सब पे चल रहे हैं ना, तो केस सब पे चल रहे हैं ना, उन पे चल रही है। जमानत में तो इनका राहुल गांधी भी है सर, सुनिए जमानत में तो राहुल गांधी क्या पूरा गांधी परिवार है, गांधी परिवार पूरा जमानत में है। तो क्या दूध के दूल्हे हो गए? क्या जो 70 साल से लूट के खा रहे थे बोफोर्स घोटाला उन्होंने कर दिया? क्या नहीं किया उन्होंने? दामाद जी को उन्होंने अरबपति बना 70 साल से। और दिक्कत ही इनको बोल रहे हैं भाई साहब, ये नहीं मानेंगे, पूरी दुनिया झूठी है, ये अकेले सच्चे हैं। ये राहुल गांधी की जो बात करें, राहुल गांधी क्या है? जैसे आप छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को आपको भी बोला गया होगा, माँ बाप ने बोला होगा बेटा तू बड़ा होगे डॉक्टर बनेगा। उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको केवल एक तरीके से ही बड़ा किया गया, बेटा तू बड़ा होगे प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे बनेगा उससे मतलब। जवाब दीजिए। पहले मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, जवाब दीजिए। भाई साहब मैं चुनाव आयोग नहीं हूँ, आप चुनाव आयोग हो, तो आप बताओ। जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनो, इन भाई ने बोला है लोन देने से 1 करोड़ 20 लाख रोजगार मिल गया, सबको मिल गया है। इस भाई को ये थोड़े है ना मानसिकता से परेशान है भाई, क्योंकि व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत अच्छे से पेलते हैं, अच्छे वाले। मैं जवाब दे रहा हूँ, पहली चीज व्हाट्सएप नहीं सर, MBA कर रहा हूँ और इकोनॉमी में हूँ, तो आप ये ज्ञान मत दो। व्हाट्सएप हो सकता है आप व्हाट्सएप से दाढ़ी बढ़ा के आए हो, तो आप बकचोदी करो, मैं नहीं करता, ठीक है, सीधी बात है। यहाँ साला राहुल गांधी के साथ गांजा फूक के यहाँ आके कुछ भी बोलते हो, फिर हम होश वालों को बोलते हो कि ऐसा ऐसा। भाई वो गंजेड़ी था, उसके साथ गंजेड़ी है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, बोलता है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, पूरी यात्रा हुई, उसके बाद क्या बोलता है मैं पूरे भारत में घूमा, कहीं नफरत नहीं दिखी। बताइए, बोलिए। देख मेरा भाई बोल रहा है, पहली बात तो मैंने इसे नहीं, पहली बात तो इनसे बोला भागो मत, इधर से भागो मत,
पहले जवाब दो, है ना? पहले नहीं, मेरा भाई ये कह रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख मतलब बेरोजगारी खत्म हो गई। भाई ने बताया लोन तो यार पहले भी होते थे 1951 से लेकर जब हमारा सुनो 1951 से लेकर हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू बने हैं, जब से रोजगार बेरोजगारी सारी चीजें हैं। एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू कौन था? अरे मेरी जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पीएम थे। कौन जवाहरलाल नेहरू? पंडित थे, हमारे पीएम थे। कौन जवाहरलाल कैसे बने? कौन सी पार्टी का था वो? एक कौन सी पार्टी का था? 1951 में कौन सी पार्टी का था भाई साहब? सुनो, भाई साहब अरे कौन सी पार्टी का था? अरे भाई सुन तो ले, पार्टी बताओ ना उसकी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। कभी नाम लिया उन्होंने? किसका? कांग्रेस पार्टी ने। किसने लिया? जवाहरलाल नेहरू। क्यों नहीं है? कब लिया? क्यों नहीं? पहले से ही 1951। मतलब इतनी संसद में ऐसे मेरा भाई बोल रहा है। अरे भाई बोल रहा है, भाई बोल रहा है। सुनो, उन्होंने कभी अपने दादा का नाम नहीं लिया, किसी जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, चोरों के नाम नहीं लेते हुए इंसान पे जवाब देने में वो चिल्लाता है। 24 बताओ। मैं बता रहा हूँ, चिल्लाता। अब ये बोले वल्लभ भाई पटेल बनने थे, इन्हें से पूछो 1951 में तो चुनाव हुआ। भाई साहब वल्लभ भाई पटेल के बच्चों के साथ क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने? पूछना, तुम बताओ ना। जो सांसद रहेगी उसकी लड़की, भाई के चैनल पे सांसद रह गया भाई साहब, उसकी चीज का जवाब तो ले लो। मैंने इस भाई से कम लगभग काफी टाइम से बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला मैं समर्थन कांग्रेस का कर रहा हूँ। मैं बेरोजगारी की बात। अरे हाँ तो बेरोजगार। क्या नाम है आपका? बोलिए, कहाँ से? यार पूछो तो जवाब तो बेरोजगारी तो बताओ, किसको है बेरोजगारी का मुद्दा? भैया बेरोजगारी हमारे देश के अंदर है, लगभग सबको यही बैठा दूंगा कम 20 लोग होंगे। बेरोजगारी? मैं टीचर हूँ। टीचर है भाई साहब, बेरोजगार बता रहा है। अरे मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ यार, यहाँ सारे टीचर है क्या? रोजगार बेरोजगार है। क्या कर रहा है मेरे भाई? आगे आगे बताइए जी। बेरोजगार आज जब सीता रोहिणी से आई हूँ मैं। फिर बताइए। आज देखा जाए जब सरकारी नौकरी में पेंशन खत्म कर दी गई है और प्राइवेट में अब सबको संविदा के आधार पे लिया जा रहा है, तो इसे बेरोजगारी ही बोला जाएगा। जो ठेकेदार होता है 1-1 लाख और 50,000 की मांग करता है, जिसकी 10,000 ही सैलरी है, वो कहां से 1 लाख देगा? ये बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? जवाब मांगते हो? आप कह रही हो कि मतलब सैलरी की बात करी आपने। सुनो सैलरी जिस व्यक्ति के पास उसका मुंह में ठूसने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो पैसे नहीं देगा, उसको निकाल दिया जाएगा। उसे आप क्या कहेंगे? पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 से पहले। सुनो, अरे यार सचिन पायलट अपने तैसे कराओ, ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, घूस कितनी दी जाती थी नौकरी के लिए? 10-10 लाख रुपए दी जाती थी। आज के टाइम अगर नौकरी मिलती है ना, उस बंदे की काबिलियत देखी जाती है, कितना काबिलियत है आज के टाइम। आज सुन मेरी बात, मैं बता। ये भी लोग कह रहे हैं ना काबिल और घूस की बातें। मेरा ना ट्रांसपोर्ट का काम है, पता है कांग्रेस थी ना तो पता है क्या काम होता था? जी खाने दो और खिलाने दो, वो हिसाब था कि आप भाई पैसे दोगे आपका काम हो जाएगा। अब नहीं है, अब आप अपॉइंटमेंट लेते हो सारी की सारी करने के लिए। अभी भी मेरे पास भैया मेरे पास 40 गाड़ियां हैं। कैमरा बोलिए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए। नहीं क्या बात कर रहे हो आप? तुम बताओ क्या बात? नहीं क्या कह रहे हो? बेरोजगारी नहीं है। बात करिए, जो बोलना है इधर बोलिए, इधर चाहेंगे अगर आप करके बोल रहे हो। रोजगार की बात करिए। रोजगार ले लो, भौंक रहे हो, उससे बोल रोजगार ऐसे मत हो। रोजगार नहीं रोजगार, मैं रोजगारी का मुद्दा वही उठाएंगे जो सुबह 10 बजे उठते हैं, 10 बजे उठ के कहते हैं कि रोजगार नहीं है। बताओ ऐसी बात करेंगे? 10-10 बजे तक सोते रहेंगे तो हाँ जवाब हाँ बताइए। 50% बोलो, 50 से 75% बेरोजगार खड़े हैं यहाँ पे, कोई रोक लो। बताइए। कोई नहीं खड़ा, सब मना कर रहे हैं। जवाब सब मना कर रहे हैं यार, सब मना कर रहे हैं। हाँ जवाब। ये सारे लोग अंधभक्त हो चुके हैं, मोदी के चक्कर में। नहीं अंधभक्त कैसे बोल दो? अंधभक्त जवाब जय केजरीवाल, मोदी
हाँ बताइए, हाँ आप जवाब दूंगा, जवाब एक एक भाई, जवाब सबके लो, जवाब सबकी सुनो सबकी। मैं जिंदाबाद राहुल गांधी। तुम जवाब, तुम भाई जवाब देना ना, तुम जवाब देना ना, तुम जवाब देना ना, तुम जवाब देना ना, जवाब देना। हाँ केजरीवाल जी 9 साल से आए हैं, देश तो पहले बीजेपी खा गई। केजरीवाल जी 9 साल से आए हैं, 9 साल से देश तो बीजेपी खा गई, कांग्रेस बीजेपी दोनों देश। ठीक है आ रहे, हाँ बताइए। मैं मेरी बात अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पूरा जवाब। मीडिया से मैं अरे भैया एक मिनट, मैं चैनल के माध्यम से बात बोल रहा हूँ भाई, यहाँ सारे हमारे भाई है ना, ये लड़ाई पर आप प्यार से बात करोगे ना। अरे सुन तो ले, जवाब देना ना, अरे जवाब देना ना, अरे जवाब देना। चैनल आपके, मैं बताता हूँ। मैम रुको, मैम रुको एक मिनट। बड़े भाई मैं, अरे भैया मैं बताता हूँ। चैनल भैया सवाल आप चैनल से बात करिए, हमसे बात करिए, उधर मत इधर बात करिए। चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, सब भाई है यहाँ पे, बात रखो, प्यार से रखो, है ना। जितने भी बोल रहे हैं अंधभक्त, भाई ने अंधभक्त बोला, तुम्हें नहीं बोला, और अलग अलग तरीके से होता है। अंधभक्त का मतलब इधर जवाब। मैं ठीक है पूछो, अब बताओ। मैं अंधभक्त का भाई साहब मैं अंधभक्त मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अंधभक्त का मतलब बताता हूँ। मैं गाली गलौज नहीं। सब कुछ ये पूरा जवाब, ये भी पूरा जवाब लूंगा, पूरा जवाब लूंगा, किसी का चमचा नहीं। मैं बताता हूँ। ठीक है जवाब। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इनको अंधभक्त इसीलिए बोला, मैं अंधभक्त का मेरा यहाँ से मतलब ये था कि इंसान मोदी के पीछे पागल हो जा रहा है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं मंदिर मस्जिद मैं सब चीज बनवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले रोजगार चाहिए। सारी जय श्री राम। मैं हिंदू हूँ भाई, मैं हिंदू, छाती ठोक के कहता हूँ हिंदू। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए। मैं देता हूँ। मैं एक मिनट, मैं सनातन धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ सनातनी हिंदू ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਨਾਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਆ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ। अन्नपूर्णा समान दर्जा औरत ਨੂੰ ਆ, लक्ष्मी स्वरूपा समान दर्जा औरत ਨੂੰ ਆ, अन्नपूर्णा समान दर्जा औरत ਨੂੰ आ। बीजेपी गुणगान गांदी आ प्रभु श्री रामचंद्र जी का। होया मर्यादा पुरुषोत्तम। बीजेपी का कम सारा मर्यादा भरा है। सवाल हाँ बात सारी ये है 2024 की। रोजगार पे बात होनी बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे चाहिए देश का विकास। मुझे मंदिरों कौन करेगा? कौन करेगा? हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, और कौन करेगा? अरविंद कैसे हो रहा है? इससे पहले देश की विकास हुआ ना, देश 5वां नंबर पर पहुंच गया। 5वां नंबर कहाँ पे 5वें नंबर पे भैया? महंगाई नहीं, कैमरामैन पूरा पुराना। हाँ बताइए, विकास कौन सा सस्ते वाली बात नहीं है। हाँ कौन सा कंट्री सस्ता है, ये भी पूछो, कौन सा कंट्री भारत से सस्ता है? हाँ बताओ, जवाब दो। बात मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ। हमारे यहाँ अखिलेश सरकार आई, समाजवादी पार्टी आई, उन्होंने ठीक है जो भी हाँ कार्यकर्ताओं पे गोली चलो, कार्यकर्ताओं पे गोली, जो भी कार्यकर्ताओं पे गोली। हाँ सपा में घर से यूपी में पला बड़ा हूँ, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही लगता था बहुत डर, अब डर नहीं लगता है। नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। तो डर इन्हें डराने का काम कोई डर नहीं लगता, अब नहीं लगता है, अब डर नहीं लगता। मैं बताता हूँ, डराने का काम यादव के समय में मैं बताता हूँ। भैंस ढूंढता
था, आज योगी के पुलिस है ना स्वाति अहमद को ढूंढ रहा है, माफिया को ढूंढ रहा है। हाँ बताइए, माफिया साफ हो रहे, माफिया साफ हो रहे। डराने का काम करता है मीडिया। किसी के सामने कोई वारदात नहीं होती, मीडिया दिखाता है, तब दिखाता है। मीडिया मोदी के बारे में हर चीज पॉजिटिव। जवाब यहाँ पे मैं खड़ा किया हूँ, मैंने जवाब दीजिए। हाँ सर, सिंपल सा जवाब मैं देना चाहता हूँ। मोदी जी की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो, मोदी जी की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि उनको अब जो है शांति का नोबेल पुरस्कार के सबसे प्रबल दावेदार हैं वो। इधर आओ, हेलो इधर आओ, जवाब दो। मैं कह रहा हूँ यूपी से भैया ने बात करी ना, यूपी का, ठीक है। यूपी में सपा ने कहा भाई गुंडे पाले गए, चलो ठीक है। हाथरस में गांड सरकार किसकी है? एक मिनट कांग्रेस यूपी में किसकी है? अभी बाबा की बताइए, जवाब दीजिए। विकास किसका? विकास तो सुन ले किसका हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, इनका सुनिए। इधर बताइए। भाई साहब मुलायम सिंह की सरकार में ना 5 बजे लोग भैंस घर में बांध लेते थे कि चोरी ना हो जाएगा। चढ़ी है किसानों के ऊपर जो गाड़ियाँ चढ़ी है। भाई साहब मेरी बात सुनो। हाँ क्या नहीं होगा? ये कह रहे हैं कि अडानी का विकास हो गया, जब उनका विकास होगा जब तो हमारा विकास होगा। क्या कह रहे हैं? अडानी का विकास होया, पतंजलि ग्रुप का विकास होया, अंबानी ग्रुप का विकास होया, जनता का विकास नहीं होया, जनता का कोई विकास नहीं होया। विकास नहीं हुआ, ये कह रहे विकास नहीं। सुनो मेरी बात, एक से मैं बता रहा हूँ, आप जो आदमी सुनो अंधे हो उसकी आँख की दवा करवा सकते, सुनो प्राइवेट आदमी। अरे भाई मेरी बात, जवाब दीजिए। कैसे देगा? अरे जवाब तो देना, अरे भाई जवाब तो देना दो यार, जवाब ठीक है दो। क्या तरह क्या मुद्दा है? जवाब दो। ये कह रहे बेरोजगार कर दिया, विकास नहीं हुआ, बेरोजगार कर दिया। मैं जो आदमी आँख से अंधे हो, नाटक करे अंधे होने का, उसको दवाई भी काम नहीं करेगा, चश्मा भी दिख नहीं रहा। मैं दिखा ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹ भगत है। त्रिपुरा में सरकार बीजेपी बना ली, नागालैंड में सरकार बीजेपी, मेघालय में बीजेपी सरकार बना ली। भैया भारत जोड़ो यात्रा क्या होगा? भारत जोड़ो यात्रा तो कह रहे सफल, सरकार बीजेपी बना रहा है, भारत जोड़ी सफल है, सरकार बीजेपी बना रहा है। सरकार तो बीजेपी की बन रही। मुझसे सवाल किया आपने, बीजेपी की सरकार थी हिमाचल में। आपने मुझसे सवाल किया भारत यात्रा क्या हुई, मैं कह रहा सफल हुई, लेकिन मैंने इससे पहले क्या कहा था, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस बीजेपी सब, आम आदमी किसी की भी हो, रोजगार स्वास्थ्य बताइए, ठीक है, इनके बारे में बात करनी चाहिए, और किसी और चीज के बारे में बात नहीं। सरकार किसी की भी हो। पसमा सोर ने जेरे को बरदान लिया, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ। जनता ने वोटां पाइयां मोदी हिंदी में बोलने लगा हूँ, और हिंदी में सवाल ले लो। मोदी ने कहा कि दूसरे पार्टी के बंदे ने कहा, मोदी ने कहा कि इसके अंदर भस्मासुर है। बात समझा रही है? मोदी के अंदर भस्मासुर है। किसने कहा? किसे? मोदी के अंदर भस्मासुर है। अच्छा, दूसरी पार्टी ने बोला ना, मोदी ने मुंह तो सुनिया टीवी। किसने बोला? दूसरी पार्टी के बंदे ने बोला। हाँ, सबूत। और विकास रोजगार की बात करिए। विकास नहीं है। पूरा विकास हो रहा है भाई साहब, पूरा विकास शुरुआत हुई है। अरे सुनो बाबू जी, एक मिनट देखो 70 साल का कचरा, उससे पहले 150 साल की गुलामी का कचरा, ये 2-10 सालों में नहीं निकलता। ये शुरुआत की है, अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा होना बाकी है। लोगों को एक दिन में रिजल्ट चाहिए, एक दिन में रिजल्ट। एक मिनट, 13 साल तो पहला मोदी अपनी जबान तो बोलिया कि मैं विदेश चो 100 दिन मोदी अपने जबान से बोला मैं विदेश से 100 दिन काला धन दे ला के दूंगा। मैंने मांगा नहीं था, एक काला धन ला के ये ले काला धन ला आपके पास नहीं हुआ। मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने काला धन वापस लाने के लिए बोला। मोदी कहना है भाषण जो सुन लेगा ना, पुराने भाषण वो खुद वोट कौन देवा है,
सच्चाई बात है। पुराने भाषण मोदी एक बात, बीजेपी मोदी एक बात बोलता था, अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आएंगे? किसके? मैं बताता हूँ, हमारी जेब में पैसे थोड़े कम हुए हैं जरूर, पर मुल्क के अच्छे दिन हैं। ये मुल्क के अच्छे दिन हैं इस वक्त, जब चोर चक्कों को डर लगना शुरू हो जाए, बेईमान घुसे इधर उधर विदेशों में जाके बदमाशी वाली बातें करें, तो ये अच्छे दिन हैं। धीरे धीरे उसका रिजल्ट होगा जो आम आदमी तक पहुंचेगा। धीरे धीरे रिजल्ट पहुंचे। चीन इंडिया के अंदर घुसा है, ये बहुत अच्छे दिन है। ये कह रहे चीन इंडिया के अंदर ये इसका सवाल है, कह रहा चीन सबूत है क्या उसके पास? दिखाना सबूत। जवाब दीजिए। हाँ, इनको जो लोग जिन लोगों को आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट, 9 साल हो गए कड़वी दवाई चलती नू, 9 साल। अरुण जेटली कहना कड़वी दवाई देनी पैनी, कांग्रेस ने लुटिया। कैसे को फड़िया कांग्रेसी को खड़ा तन। अच्छा, एक एक जवाब लो, एक एक जवाब सबको लूंगा। हाँ, जिनको विकास नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाए यहाँ से। 2014 का हाल देख लेना और आज का हाल देख लेना। आज बिना चटाई के आदमी वहाँ सो सकता है, बैठ सकता है, खा पी सकता है। और प्लेटफॉर्म पर आज भी 10 रुपए की ऐसी चाय मिल रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चाय मिल रही है, एकदम ईमानदारी वाली चाय मिल रही है, जैसी घर घर में मिलती है। और इन अंकल जी को 2014 से अगर चाय वहाँ पी लेते ना, तो डायरिया हो जाता है इनको। इतनी टट्टियाँ लग जाती, और सुनो, और इनको इतनी टट्टियाँ लग जाती, मिलावटी दूध पीते वहाँ जाके, भ्रष्टाचार वाला दूध पीते वहाँ जाके, और इतने सारे चूहे थे कि बैग क्या उड़ रही है खबर। हाँ ठीक, सही मुद्दे की बात करिए। एक सेकंड किरण पटेल की खबर उठ रही है। किरण पटेल है, ठीक है, जेड प्लस सिक्योरिटी लेके 5 महीने से वो कश्मीर में घूम रहा है, वो कुछ भी नहीं है। और 33 लाख रुपए का खर्चा है महीने का जेड प्लस सिक्योरिटी का। ठीक है, चले ठीक है। प्लेट सुन तो लो, बोलो। मतलब जो मुद्दे की बात करा उससे मुद्दे की बात है, तुम हटा रहे हो, तुम वहाँ लेके जाओ। बोले सवाल। इसका जवाब कौन देगा? 5 महीने से वो 2 करोड़ रुपए का खर्चा उस पे। वो कोई बंदा नहीं है, आम बंदा है, ठीक है, वहाँ जाके धमकी दे रहा लोगों को कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर वहाँ करा दूंगा। उसका जवाब कौन देगा? जवाब अरे किसका खर्चा, कहाँ का खर्चा? पटेल ये भी खबर सुनी है, पता चल गई बस। मेरे है तुम्हें गूगल करके देखो ना क्या खबर चल रही है, खबर करके देखो। हाँ, सवाल पूछे। मैं बताता हूँ, सुनो। आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। आम आदमी को मैं भाई साहब, आम आदमी की जिंदगी में कोई वो ना है, लेकिन एक देश को पकड़ के कौन है ये? देश की सुरक्षा चीज है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचो, एक मिनट पे पहुंचो, रेलवे करो, का सवाल है, गूगल करो। एक बात बताओ, रुको, एक सिंपल सी बात बताओ, एक आम नागरिक 1-1 किलो टट्टियाँ पड़ी रहती थी, आप देश की सुरक्षा क्या नाम है? प्लेटफॉर्म पे 5 रुपए पेशाब करने के लेते हैं। ये अडानी ग्रुप को ठेका दिया। बोलो। आदमी की सिक्योरिटी हटाओ, खर्चा बिल्कुल। हाँ भाई, वो आप नहीं है भाई, आम आदमी। क्या आप मैं तो भाई साहब यहीं से हूँ, पालिका बाजार से। कहीं से हैं? डिप्टी सीएम जो थे पूर्व के यहाँ के, मनीष सिसोदिया, उन पर जो आरोप लगे हैं, क्या देखते हैं उनको, कितना सही है? बिल्कुल आरोप उनके ऊपर गलत लगे हैं। आरोप गलत लगे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, क्या गलत है भैया ये बताइए। चले एक सवाल है। डिप्टी सीएम जो थे यहाँ के दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, उन पर लगे आरोप कितने सही हैं, क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, धबाधब दारू आदमी पी रहा था। मैं बता रहा हूँ, उसने जो 2 नंबर से करते थे ना काम, उसने वो चीज बंद कर दी, ठीक है। नेताओं की जो भाजपा 2 नंबर की बंद कर दी, जेल क्यों चले गए? अरे तो मैं जेल अभी कोर्ट ने उसे नहीं, वो आरोप लग रहे हैं ना, आरोप लगे ना। आरोप तो जवाब दीजिए। पे लगते हैं, आरोप हर नेता ठीक है। लगते हैं, लेकिन जब कोर्ट साबित करेगा जब तो उस पर आरोप साबित होगा। अभी कोर्ट ने उसको साबित कर दिया, अभी कोर्ट में केस जाएगा, जब उस पर साबित होगा जब तो होगा कि हम। हाँ बताइए। ठीक है बढ़िया। देखो गलत को मैं बात है, जो जेल में जा रहा है ना, अभी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले, सारे केस हट जाएंगे। सारे केस हट जाएंगे। गंगा से भी पवित्र है। त्रिपुरा में क्या हुआ? त्रिपुरा में क्या हुआ? बीजेपी पार्टी। त्रिपुरा में क्या हुआ? यही मरे हुए इंसान भी उसका मैच चला जाओ ना, जिंदा हो जाए और निरोग हो जाए, बिल्कुल। अच्छा, बीमारी दूर जाए उसकी बेचारे की। त्रिपुरा में
बीजेपी ने ये कहा कि त्रिपुरा की जो सरकार है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। यही तो है। ठीक है जवाब। मनीष सिसोदिया के साथ सरासर गलत हुआ और आम जनता के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मैं जहां अद्धा पीन लग रहा था, अब मैं क्वार्टर पर दोबारा वापस आ गया। ये अन्याय मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, जो बियर मिल रही थी और आज साले सरकारी ठेकों पे फ्रिज ही नहीं है। अच्छा, आपको बियर नहीं मिल पा रही? बियर मिल रही है, गरम बियर मिल रही है, गरम बियर मिल रही? बिल्कुल गरम। बिजली तो फ्री है ना, बिजली फ्री है फिर भी फ्रीजर का हो गया। ठेके पे फ्रीजर होना चाहिए ना भाई। चैलेंज है, मैं सबको चैलेंज दे रहा हूँ। मणिपुर में गवर्नमेंट जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले वहाँ बीजेपी नेताओं ने ये बयान दिया कि यहाँ की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। लेकिन जब वहाँ पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला तो उसी सरकार के साथ मिलकर बीजेपी ने वहाँ सरकार बना ली। अब वो सुधर गई है, अब वो अच्छी है। मेरे को मालूम नहीं इतना, अब बीजेपी के साथ लड़ गए वो अच्छे हैं। वही तो बात ये मोदी भक्त है जो ऐसे। ठीक है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। कहाँ से आए? दीवानी हरियाणा। दीवानी हरियाणा। क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट वर्क। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं। 2024 का चुनाव है, किसे देखते हैं प्रधानमंत्री बनने लायक? कौन नेता है? प्रधानमंत्री का तो देखिए पूछने का नहीं, देश के पास कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा। रही बात, ठहरिएगा, रही बात कि तीसरी बार अभी इलेक्शन होने वाला है मोदी जी का। अब कहते हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सुरक्षा बदमाश कह रहे हैं पीछे से। क्या करें? देखिएगा, बदमाश कह रहे हैं ना। इसका जवाब सुनिएगा, इसका जवाब सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि मोदी जी बदमाश हैं। मोदी जी का नाम नहीं लिया, जिसका मैंने नाम लिया मोदी जी का नाम नहीं लिया, मोदी जी का नाम नहीं लिया। ये कह रहे हैं कि सुनिएगा, ये कह रहे हैं अमित शाह योगी बदमाश हैं, लेकिन राजनीति में सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। सुन लो यार, सुन लो। जवाब सुनने की बात भी होनी चाहिए यार, शांति से। माइक लगा, आप बोलिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि बदमाश है। देखिए कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, राजनीति के अंदर कोई दूध का धुलावा नहीं है, लेकिन अभी ये कह रहे बदमाश है, तो पूरी बात तो सुनिए ना। बीच में इस बात को मानते हो ना? पूरी बात तो सुनिए। इस बात को मानते हो ना आप? पूरी बात हाँ मानता हूँ मैं, लेकिन जवाब सुनिए। आपके ऊपर आ रहा हूँ, आपने कहा कि बदमाश है। एक बात बताइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं राष्ट्र हित और मेरी संस्कृति के लड़ रहा हूँ, और एक मेरी संस्कृति और राष्ट्र को खत्म करने के लिए खड़ा है। अगर उसके खिलाफ मैं नहीं करूँगा, उसकी भाषा में जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, तो मेरे कोई गुंडा कहे, कुछ भी मवाली कहे, योगी जी और क्या कर रहे हैं? नहीं, योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी अमित शाह की अपनी बात। इतने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी इतने तगड़े बदमाश हैं कि पाकिस्तान में जाके उसकी गुद्दी पकड़ के अभिमन्यु को ऐसे उठा लाए जैसे ऐसे। ये क्या है? ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? भी मोदी खा के आया था। ये गलत है। हाँ, ये गलत है। अब ये कह रहे हैं, गलत नहीं। देखिएगा भाई जी, देखिएगा, ये लोकतांत्रिक देश है, वाद विवाद और एक दूसरे का मत विवाद चलना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि बिरयानी खा क्या, ये कर क्या। उसने कहा था बनते ही पाकिस्तान को भीख मंगवा दूंगा, आज भीख मांग रहा है पाकिस्तान भी। जवाब दीजिए। ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जवाब दीजिए। बात नहीं है इनकी। सर टेकने गए थे। आज कोरोना की महामारी आई है, आपके पड़ोसी देश क्या हो चुके हैं? दिवालिया हो चुके हैं। सुनिए, दिवालिया हो चुके, पूरी बात सुनिएगा। एक एकड़। देश दा पीएम गुजराती, होम मिनिस्टर चाइना के वहाँ रास्ते बनाए गए हैं। होम मिनिस्टर जाके गुजरात लेके आया, बाकी स्टेट अनपढ़ डंगरे आ। दो बैलों की जोड़ी है, कन्ना है, दूजा कोड़ी है। नकली नोटों की फैक्ट्री चलती थी, पाकिस्तान फूलता था, फलता था। कभी भी पाकिस्तान ये नहीं कहा कि इस देश के अंदर ऐसी सरकार है। पहली बार सुनिएगा, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, पीएम हिंदू, टोटल हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। ठीक है, पहली चीज, हिंदू खतरे में क्यों? हिंदू तड़ी पार। योगी मोदी
गुजरात का कातिल योगी 47 केस उसके ऊपर चल रहे हैं, सारे गुंडे तो बीजेपी में भरे पड़े हैं। देखिएगा अब ये भाई गुंडा कह रहा है, बिल्कुल अगर किसी भी अब ये बोल देगा यहाँ, लेकिन जब राष्ट्र और संस्कृति के धर्म के हित की बात आएगी तो रोड पे खड़ा होने के लिए इसके पास टाइम नहीं मिलेगा। सच्चाई ये है। अब ये कहते हैं कि उसने ये कर डाउट है तो भर्ती करके देखो, सबसे पहले सीने पे गोलियां खाऊंगा। भर्ती पे बॉडी की कंडीशन भी होनी चाहिए वहाँ पे। जब तो ठीक है जॉब आर्मी देखेगी, आर्मी देखेगी। सुनिए, देश के बारे में मुझसे पूरा प्रूफ, हाँ देश में निकाल के आ चुका हूँ, देश दुनिया निकालती है। ठीक है, मेरा प्रूफ मांगोगे उसके बाद कंडीशन देखोगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ, खुले चैलेंज कर रहा हूँ, एक बार करके तो देखो। गोली अगर जब पुराने 1947 में जब जंग हुई थी तो सबसे ज्यादा जो है गोलियां सीने पे खाए थे। हमारे पुरखों ने देश में हमारे पुरखों ने जो है सबने मिलकर जो है शहीद हुए हैं। हमारे देश को आजाद कराने में सबका हिस्सा है और आज हमसे हमारा प्रूफ मांगा जाता है। 2024 की बात बताइए, 2024 बताइए। दूसरा आप बताइए। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और वही एकलौता आदमी है। अभी जो आटा किलो में मिल रहा है फिर लीटर में मिलने लगेगा। 3 में से 4 बच्चे सारे सफल हो जाएंगे। और गुजरात की माता बहनें जिन्होंने गुजरात को दूध दिया, ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। मेरी बात समझे आप? बोल भैया बात। अच्छा ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? उनकी अपनी सोच है, हमारी जो सोच थी हमने कहा जो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जिस तरीके बताओ 70 साल का आदमी तो देश चलाओगा और 22 साल का छोरा रिटायरमेंट जाओगा, यानी 4 साल करके। एक सोचने की बात है, अगर मान ले 100 बंदे गांव के 100 बंदे ज्वाइन हो गए और 100 में तो मान ले 4 साल पाँच 80 बंदे रिटायरमेंट आ गए। उनने बेरा अभी घर आ जाते ही मैंने भूखा मरना है, यानी रोजगार तो नहीं है। अगर 30 बच्चे भी उल्टी सोच गए, भाई अपन हथियार चलाने सीख लिए यहाँ पे, अपन 30 बंदे गांव में जाके इकट्ठे होंगे, क्या बनेंगे? गैंगस्टर। क्योंकि हथियार चलाने में यहाँ पे 1 मिनट रुक जा। हाँ जवाब लूंगा। हाँ ठीक है आप 1 मिनट बहुत देर से सुनो। मान ले एक लाइन में बोल रहा हूँ, एक सब लोग बोलो। हाँ ठीक है। मान ले वे 30 भाई ऐसे सुन, यो तो मैंने बताया एक हरियाणा का ऐसे राज्य गणे हैं। अगर 30 बंदे की गैंग 10 खड़ी होगी, 300 बंदे हो गए, कोई भी कौन डांट सकता? जवाब दो। 2 लाइन पे बात खत्म करूंगा। आप यहाँ माइक लगा रहे हो, जिसमें क्षमता है वही माइक के सामने आ सकता है ना। जिसमें क्षमता है यही सेना में है, जिसमें क्षमता होगी बना रहेगा। और जो 4 साल बाहर भी आ रहा है ना, उसे 60 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है। 60 लाख? अरे 10 लाख। मैं आर्मी में हूँ यार, सबको पता है भाई। तू देख लियो मेरा कार्ड। बाहर आ गए, आप बाहर आ गए। बाहर कौन आया? कोई सच्चाई नहीं है। 4 साल क्षमता है, वही ड्यूटी आगे कैरी ऑन करें। आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से आप कहिए स्वास्थ्य बढ़िया करे और क्या नाम से भाई नौकरी, ठीक है ना, देश। और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी इस्तीफा ले ले, आप चलाएंगे। ये सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बोलो कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करें, कि क्या मुख्यमंत्री झुनझुना बजाएंगे क्या? ले ले, राहुल गांधी को चांस दे दे भाई, वो 72 साल का हो गया। राहुल गांधी को चांस दे। क्या कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी को चांस दे सबसे इस्तीफा लेकर। कहने वाले देखिएगा, सुनिएगा, देश का प्रधानमंत्री बनाना एक गांव या एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। मैं बैठा हूँ, मैंने बैठाया, पूरे देश का चुनाव है, हर आदमी का योगदान है। को जीते या हारे, वो देश को सत्ता यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है, सब एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वाद विवाद चलता रहना चाहिए, लोकतंत्र है, एक दूसरे का विरोध चलता रहता है। लेकिन कोई भी सरकार आए करप्शन खत्म कर दे। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो जनता थी, यहाँ पर जो लोग थे, साफ तौर से सबका एक ही चीज कहना है, जो सरकार है रोजगार पर बात करें, मुद्दों पर बात करें। अगर मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो उन पर लगे आरोपों के बारे में भी जनता ने अलग अलग तरीके की बातें कही है। कैमरामैन जोनी के साथ NTV निष्पक्ष, दिल्ली।